कंधे पर जाकर गिर गया। भगवान का हाथ अभी भी नहीं छोड़ा। भगवान ने कहा चलो, और जैसे ही कुटिया के अंदर पहुंचे तो महाराज कुटिया में 5 चक्कर लगवा दिए भगवान को। यहां बैठाऊंगी, यहां बैठाऊंगी, यहां बैठाऊंगी, यहां बैठा। अब महाराज कहां बैठाया जाए? सुखदेव मुनि कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे परीक्षित, कहीं भी कुटिया में सूखी जगह जब नहीं दिखी तो देखिए महाराज, किवाड़ के किनारे थोड़ी सी सूखी जगह थी, थोड़ी सी। उस थोड़ी सी जगह में ही पटा बिछा दिया, और पटा बिछाया उल्टा, और उल्टा पटा बिछा करके कहा, बोले महाराज इस पर बैठ जाओ। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि उल्टा पटा है, उस उल्टे पटे पर ही बैठ गए, उल्टे पटे पर। और जैसे ही उल्टे पटे पर बैठे और बैठ करके भगवान को भूख लगाई। दुर्योधन से क्या कह रहे थे कि तेरा भाव नहीं और मुझे भूख नहीं, और यहां क्या कह रहे हैं, भूख बड़ी जोर की लगी हो, काकी कुछ रखा हो तो जल्दी दो। तो इतनी जल्दी बनता तो कुछ है नहीं। कच्चे केले रखे थे उनको उठा करके लाई, और तुरंत केलों को छीला सो छिलका छिलका भगवान को दिया, और केला केला फेंक दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल के माखन पर 100 बार मचलते देखा। 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नव माखन होए, लेकिन वहां स्थिति क्या थी? शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहे अनादि अनंत अखंड अचिरेय वेद सो वेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारे तो पुनि पारे न पावे, काहे कही छोहरिया छछियावर छछियावर छाछे पे नाच नचावे, काहे छोहरिया छछियावर छाछे पे नाच नचावे। सारा सारा दिन नचाती थी महाराज, सारा सारा दिन नचाती थी। अब भगवान जब नच करके थक जाते थे और फिर हाथ जोड़ करके कहते थे भूख लगाई बड़ी जोर की, कुछ हो तो दे दो। तो थोड़ा सा छाछ मिलता था दोने में, और उस छाछ को पिला करके वो क्या कहती थी, अब दोबारा फिर देंगे जब दोबारा नाचोगे। और फिर भगवान रूठ करके बैठ जाए कि नहीं नाचना, क्या करोगे? तो फिर वो गोपियां फिर गाल पकड़ कर उठाती थी, नाचना पड़ेगा तुझे, तेरी मैया की सौगंध, तुझे तेरे बाबा की सौगंध। तो वो क्या था, क्यों गए वहां, क्यों जाते थे? वो इसलिए जाते थे कि उन गोपियों का प्रेम था महाराज। भगवान प्रेम के भूखे, जिनको केवल भ्रुकुटी मात्र से सागर शब्द उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा। जिनकी एक भ्रुकुटी के इशारे मात्र पर सृष्टि का लय होता है, और उन्हीं को जब यशोदा बांध करके जब छड़ी हाथ में लेकर के भय दिखाती थी तो आंखों में से आंसू झरने लगते थे। ए मैया कल से नहीं करूंगा, आज छोड़ दे। क्या है ये? प्रेम है। तो महाराज भगवान ने उन छिलकों को खाया। क्यों खाया? क्योंकि महाराज वो प्रेम था सबसे ऊंची, प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा
सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सब के खाए, सागिर बिगुल गनकाई हो, सागिर बिगुल गनकाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए महाराज, प्रेम के पीछे भगवान ने क्या नहीं किया। ये मत कहो कि भगवान ने प्रेम के पीछे क्या क्या किया, क्या नहीं किया उस पर विचार करो। क्या नहीं किया? भैया होने लगा राजसूय, कोई बड़ा कार्य के हो तो सेवा बढ़ती है और बड़ी बड़ी सेवा सब ले लेते हैं। खजाने के मालिक हम रहेंगे, बतौर के मालिक हम रहेंगे, ये काम हम करेंगे, ये काम हम करेंगे। जब राजसूय यज्ञ में पूरी सेवाएं बढ़ गई, कोई सेवा नहीं मिली। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, अब बचा कुचा हो तो मैं ले लूं। बोले अब कुछ बचा ही नहीं, तुम क्या लोगे? बोले एक सेवा रही। राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठे उठाई हो, तामे झूठे उठाई। सबसे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची महाराज प्रेम। और जहां प्रेम वहां सब कुछ, और जहां प्रेम नहीं वहां कुछ नहीं। भागवत महापुराण में वर्णन आता है, विदुर जी भागे भागे आए, मुंह से पहले गोविंद न पहुंचा नहीं कुटिया में भोग लगाने के लिए तो कुछ ही नहीं, लेकिन गोविंद तो पहुंच गए। और कुटिया में जब केला ही केला पड़े देखे तो सबसे पहले विद्रानी पर गुस्सा आया, शर्म नहीं आती, भगवान के आने का समय हो गया, शाम हो गई, तुमने कुटिया की सफाई नहीं की। विद्रानी हंस करके कहने लगी, इधर देखो कौन बैठा है। और देखे तो गोविंद छिलका खा रहे थे, एक छिलका मुंह में दबाए, एक हाथ में। और जैसे ही विदुर जी की दृष्टि पड़ी तो भगवान हंसने लगे। विदुर जी ने तुरंत मुंह का छिलका अलग फेंका, हाथ का अलग फेंका, चरणों में सर को रखा। इस पागल को ध्यान नहीं, गोविंद आपको क्या ठिकाने, क्षमा करना है इसको। विदुर जी ने देखा ये तो पीतांबर पहन के बैठी है, इसके वस्त्र कौन ले गया। जब विद्रानी को होश आया, विदुर जी ने तुरंत माखन निकाला, माखन निकाल करके दिया, गोविंद इसको पाओ। जिनका ध्यान बिरंच शंभु सनकादिक सेना संभलते थे, उनको ग्वाल सखा मंडल में लेकर गेंद उछलते देखा। वो महाराज प्रेमी है, उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं है। और जिसने उससे प्रेम सीखा है, वो जिसने उससे प्रेम किया है, उसको संसार के प्रेम की आवश्यकता नहीं है महाराज। जो एक बार उसका हो गया, मीरा क्या गार्गा, क्या मदांसा, क्या ध्रुव, क्या प्रहलाद, क्या राधा। प्रेम वही है जिसमें स्वार्थ ना हो। जिसमें स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है। 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा के 10 का मांगो, उसमें तुम्हारी क्या खराई है। देने वाला भी पागल नहीं है महाराज, वो भी सोचेगा 5 की चिरौंजी डाले और 10 की सामग्री कौन देगा महाराज। 5 का सामान 6वें दुकानदार नहीं देगा।
और आप 5 चढ़ा के 10 का सामान मांगो मंदिर में, तो मंदिर में बैठने वाला भी होशियार है, वो दुनिया को चढ़ाता है। सहस्रशील का गुरु का सहस्राक्षा सहस्रपातो सबूमि गुम सर्वतस्पृतवात्यो तिष्ठ दशा गुलम, वो अंगुल अंगुल पर विराजमान है। ऐसी कोई जगह नहीं कि जहां वो बैठे ना हो। कंकड़ कंकड़ में वास है उसका नाम है। पत्ते पत्ते पर वो बैठा है, उसकी इतने कान है कि उसकी कानों की कोई गिनती नहीं कर सकता, उसकी इतनी आंखें उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता, तभी तो पूरे संसार को देख रहा है। जब तक व्यक्ति के अंदर ये 4 चीजें रहेंगी तब तक वो परमात्मा से दूर रहेगा। वो 4 कौन कौन सी हैं? काम, क्रोध, मद और लोभ। और चारों में महाराज कम कोई नहीं, सब एक से बढ़कर के एक है। जब तक ये 4 है तब तक व्यक्ति सोच ले कि मैं परमात्मा से दूर हूं। एक बहुत सुंदर दृष्टांत है। एक व्यक्ति ने जीवन भर एक सेठ की नौकरी की, और नौकरी करते करते करते